हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी को बरसाने की एक सत्य घटना पर आधारित एक राधा रानी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार बरसाने में एक सेठ जी आए। तो वो सेठ जी का नियम था कि वो कोई भी किसी को माने संत या महात्मा महापुरुष को भोजन प्रसाद खिलाकर ही भोजन करते थे। अतः जब तक वो किसी को भोजन ना करा दे वो स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। तो बरसाने में उनके साथ उनके कुछ सेवक भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि किसी साधु बाबा को बुला के लाओ कि हम उनके चरण धोएंगे और फिर भोजन प्रसाद उन्हें पवाएंगे, फिर खुद पाएंगे। तो सेवक चले गए ढूंढने। पर आज राधा रानी की ऐसी माया, ऐसी लीला थी कि आज कोई संत मिला ही नहीं बरसाने में, जबकि बरसाना संतों से भरा रहता है। सब संत बरसाने में लाडली जू के मंदिर में खड़े रहते हैं। तो आज एक भी नहीं मिला। तो द्वारपालों ने, जो सेवक थे, उन्होंने सोचा कि अगर आज खाली हाथ लौट गए तो किसी को अगर साथ लेके नहीं गए तो सेठ जी बिना संत को खिलाए भोजन नहीं करेंगे और खुद भी नहीं करेंगे और फिर हमें भी भूखा रहना पड़ेगा। तो क्या करें? तो एक भिखारी सड़क पे खड़ा खड़ा भीख मांग रहा था। राधा रानी के जो महल की उसकी जो मंदिर की सीढ़ियाँ पर खड़ा खड़ा भीख मांग रहा था। तो सेवकों ने कहा कि एक काम करेगा, तुझे हम पैसे देंगे। तो क्या काम है? ना कुछ नहीं, तुझे सिर्फ संत बनना है। तो संत बनना है? मैं तो संत नहीं हूँ। तो संत बनने में बाहर से क्या लगता है? बस कपड़े ही संत जैसे बनाने हैं। दिल हो संत जैसा या ना हो, स्वरूप ऐसा बना ले, बढ़िया चंदन लगा ले, धोती कुर्ता पहन ले, 2-4 माला लटका ले और हम कह देंगे कि ये बरसाने के सबसे सिद्ध बाबा है। तो लेके उनको सेठ जी के पास पहुंच गए। सेठ जी ने प्रणाम किया। महाराज जी आए हैं, हाथ जोड़े, बैठा दिए, बैठिए और भोजन लाइए। फिर भोजन लाइए, थाली लाए, थाली सामने रखी। और जैसे भोजन उसने किया, सेठ जी ने कहा, रुको, ठहरो, कौन हो तुम? तुम तो कोई बाबा नहीं लगते। तो उससे पहले ही सेवक ने समझा दिया था कि तू कुछ बोलना मत, हम कह देंगे कि ये मोनी बाबा है, ये कुछ कहते नहीं है। क्योंकि अगर तू बोलेगा तो तेरी भाषा से पता चल जाएगा कि तू कोई संत वंत है नहीं। तो सेवक ने कहा, ये महाराज है, महाराज कुछ बोलेंगे नहीं, ये मोनी बाबा है। तो कैसे? ये संत नहीं है ना? कैसे? ना इसने थाली को देखते ही ना ठाकुर जी को समर्पित किया, ना तुलसी को छुआ, ना भोजन को नमस्कार किया, ये सीधा टूट पड़ा। ऐसे लेकिन संत के लक्षण नहीं होते हैं। ये संत नहीं है, इसे भगाओ यहाँ से, इसे भगा दो, इसे भोजन नहीं कराना है। उसे भगा दिया गया। अब वो सेठ आज भूखा रहा और रात में भूखा ही सो गया। और जब रात को सोया तो क्या हुआ? आज रात को सपने में राधा रानी आई। राधा रानी ने कहा, अरे भैया सेठ, कैसा है? सेठ जी बोला, राधा रानी आप यहाँ कैसे आना हुआ? राधा रानी बोली, तू बता, आज तूने क्या किया? तो कुछ नहीं राधा रानी, आज मैंने उस आदमी को समझ गया कि वो संत नहीं है, लगा वो कोई ऐरा गहरा भिखारी है, उसे पकड़ लाए थे, मैंने उसे आज भोजन ही नहीं कराया। वो संत नहीं था, वो अधिकारी नहीं था। राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा सुंदर जवाब दिया राधा रानी ने। बस एक दिन में ही तू घबरा गया? एक दिन में ही तू संत नहीं है तो भोजन नहीं कराएगा, ये तूने ठान लिया? सोच, मुझे 40 साल हो गए उसे भोजन कराते कराते। आज तक मैंने नहीं कहा कि वो संत नहीं है तो मैं इसे खाना नहीं दूंगी, उसे भोजन नहीं कराऊंगी। अगर मैं इतनी कृपा कर सकती हूँ तो तुम्हारे पास कोई आए तो तुम ढूंढने लगते हो। इस बात से सिद्ध हो सकता है कि वो राधा रानी कितना करुणामयी है, कितनी कृपा बरसाती है। कोई हिसाब किताब बताइए। आज तक आप लोगों से कोई हिसाब लिया कि आप लोगों ने ज़िंदगी में कितनी सांसें प्राप्त की? कभी आप लोगों को इनका हिसाब मिला? 1 घंटे के लिए आप लोग अगर आईसीयू में चले जाते हैं, भगवान करे आप लोग कभी ना जाएं,
माफ़ करिएगा, पर 1 घंटे के लिए कोई अगर आईसीयू में रहता है तो 1 घंटे का डॉक्टर साहब खूब लंबा चौड़ा बिल बना के आपको थमा देते हैं। जो आजकल जो है हर सांस बिक रही है। तो राधा रानी ने इतना दिया, कभी आपको सुनाया? तो फिर भी उनसे रिश्ता तोड़कर हम दुनियादारी से रिश्ता जोड़ते हैं। जिनसे रिश्ता होना चाहिए उनसे कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने कभी आपसे कुछ मांगा? कभी आपके जीवन में कोई एहसान नहीं किया? आपसे कोई सौदा नहीं किया? आपसे कोई मैनेजमेंट लेकर के, कुछ लेकर के आपको कभी नहीं कहा मेरा जीवन है, इस पर मेरा अधिकार है? फिर भी आप उनको भूल गए। इसलिए बस आज से यही प्रार्थना कीजिए कि हे राधा रानी, हम आपकी ओर चले, आपकी चरणों की ओर चले। मेरा जीवन आपके नाम से रंग जाए। कोई भले ही हम कोई ज्ञानी नहीं हैं, कि हम कोई विद्वान नहीं है, पर हे किशोरी जी, हमारे जीवन में आपका नाम स्थापित हो जाए और हमेशा राधा राधा कहे और हमारा हृदय गदगद हो जाए। ऐसा मेरा जीवन बना दीजिए। आप सभी से मेरी विनती है कि खूब मन लगाकर भक्ति कीजिए। और अगर आप लोगों को ये कथा राधा रानी की पसंद आई होगी तो आशा करते हैं आप सभी को ये पसंद आई होगी। और धन्यवाद। हरे कृष्णा।